अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे अपनी स्टडी को फोकस कर रहे होंगे। गर्मी तो चल रही है, बट क्या करें, गर्मी हो कि सर्दी हो, पढ़ना तो है ही है। तो चलिए हाँ, चलें आते हैं अपने सीरीज की तरफ। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक सीरीज वाइज तमाम के तमाम चैप्टर्स को स्टडी करना शुरू किया हुआ है। और इजी वे में हम लोग कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे कि समझेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं डिलीवर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट कोई समझना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है तो हर एक बच्चे तक ये वीडियोस पहुँचें, वो इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हों। हाँ, ऐसा है कि नहीं है? सिर्फ ये तो नहीं है ना कि बस खाली वीडियोस ही बनाई जाए, थोड़ा आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी मोटिवेशन तो हमें मिलनी चाहिए। बट एनी हाउ, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 15 स्टार्ट किया हुआ है सेकंड ईयर का, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन के अंदर आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक है दैट इज सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सैटेलाइट्स को डिस्कस करना है कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कितने किस्म के सैटेलाइट होते हैं, और ऑर्बिट को देखेंगे कि ऑर्बिट से रिलेटेड जो है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो बच्चों, हमारे पास जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट्स वो जो होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? दो। एक बच्चों होते हैं हमारे पास नेचुरल, और एक होते हैं आर्टिफिशियल। ठीक हो गया। नेचुरल के अंदर हमारे पास अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे पास आ गया मून। मून हमारे पास एग्जांपल है नेचुरल सैटेलाइट की। क्यों? देखिए बच्चों, सैटेलाइट वो चीज होती है जो कि किसी एक प्लैनेट या अर्थ या किसी भी स्टार के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा हो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब देखें, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मून जो है तो ये नेचुरल सैटेलाइट है किस चीज का? अर्थ का। अगर आप अर्थ को देखें तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक हो गया। तो अर्थ जो है तो वो नेचुरल सैटेलाइट बन जाएगा सन का। ठीक हो गया। अब आते हैं आर्टिफिशियल की तरफ। तो आर्टिफिशियल कौन से होते हैं बच्चों? जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड मतलब कि जो हम इंसानों ने खुद बनाए होते हैं, साइंटिस्ट ने जो बनाए हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो इससे रिलेटेड है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है और कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, या कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड सैटेलाइट है जो कि हम इंसानों ने खुद बनाए हुए हैं अपने लिए, चीज़ों को इजी बनाने के लिए। मतलब कि हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब इंसानों ने क्या किया हुआ है कि सैटेलाइट जो डिजाइन किए उनको फायर किया, स्पेस में भेजा, वो अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उनसे हमें फायदा क्या हो रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो गया। ठीक हो गया। वो सैटेलाइट के जरिए जो है तो हमारे पास वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग वेदर के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट्स फायर करके भेजे हुए हैं कि हमें जो है तो हर एक जगह का वेदर जो है तो वो हमने अगर मैयर करना है, मालूम करना है, उस पर नज़र रखनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक सैटेलाइट्स हैं जो कि फायर किए गए हैं यहाँ से, और वो अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगर जीपीएस की, तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसके लिए नेविगेशन सिस्टम जो हमारा होता है, जो हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, या डिफरेंट जो है तो हमारे पास एप्स आ गई हैं जो कि कैब्स के लिए यूज होती हैं। तो उसमें जो हमारे पास वो नेविगेशन सिस्टम जो होता है वो जो वर्क करता है, उसके लिए भी एक सैटेलाइट मौजूद है हमारे पास, जो कि कहाँ पे है? स्पेस में अर्थ के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और वो कौन सा सैटेलाइट होता है? उसको हम लोग जीपीएस कहते हैं। ठीक हो गया। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो सैटेलाइट जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं। उसके अलावा मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी हम लोगों ने सैटेलाइट्स फायर किए हुए हैं इंसानों ने। ठीक हो गया। तो ये वो जो तमाम के तमाम सैटेलाइट्स जो कि अर्थ से फायर किए गए हैं और वो जाके अर्थ के अराउंड
एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हम लोगों को कोई फायदा भी हो रहा है और कहीं में नुकसान भी हो रहा है, वट एवर जो भी हो रहा है, बट हमारा उससे कंसर्न नहीं है। बस हमने ये देखना है कि अर्थ है उसके अराउंड जब फिक्स ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या वो मैन मेड हो, जब वो रिवॉल्व करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं इनके ऑर्बिट्स की, और ऑर्बिटल स्पीड हम लोगों ने मेजर करनी है। तो पहले मैं देख लूं, हाँ डस्टर ये रहा। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, चल क्या रहा है, हाँ स्टडी वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है? देखिए, पढ़ना लिखना भी साथ साथ होता है, ठीक है, मौज मस्ती भी करो बट पढ़ना लिखना भी होता है। अच्छा, आ जाते हैं, ये आ गई हमारे पास, लेट सपोज अर्थ, क्या बात है, अर्थ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है बट यूनिक अर्थ, और उसके अराउंड ये एक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है तो वो इंटर होता है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करे तो उस रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल रीजन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज ये सैटेलाइट मौजूद है जो कि अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे है, किस पे है, हाइट h पे है। ठीक हो गया, सैटेलाइट, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। अब हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी ऑर्बिटल स्पीड को मेजर करने वाले हैं। किसको मेजर करने वाले हैं, ऑर्बिटल स्पीड को। ठीक हो गया, कि ये जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये किस स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगा सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट्स कोई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है। हमारा अभी सैटेलाइट के नेचर से कोई कंसर्न नहीं है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ये किस स्पीड के साथ यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास देखें, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि इसको सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जो कि डाउनवर्ड अप्लाई होगी इसके ऊपर, जो कि एफ जी कहलाएगी। ठीक हो गया, ये तो हमें पता है। अब उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ जी दैट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी एम ई। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है और एक सैटेलाइट है। अर्थ का मैस जो होगा वो एम ई होगा, मैस ऑफ अर्थ, और सैटेलाइट का मैस जो होगा वो स्मॉल एम होगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे एम ई लिख देते हैं और स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, अब चूंकि आर की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच कर दें, या सिंपल आप ऐसा, हम लोग ऐसा कर देते हैं, इसको स्मॉल आर को आर ई प्लस एच कर देते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे ये आर ई प्लस एच लिखने की बजाय स्मॉल आर का स्क्वायर लिख देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसी डायग्राम में जरा देखें तो सैटेलाइट क्या करता है, वो मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ, और हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि द फोर्स विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखती है तो वो हमेशा क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। दूसरी हमने एक और चीज ये पढ़ी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर पॉइंट। ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होती है। ठीक है। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी टुवर्ड सेंटर पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड सेंटर पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये पॉइंट अपने पास याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट,
जिसकी वजह से ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो और इसको वी नॉट कर दो। ठीक हो गया। ऑर्बिटल स्पीड, चूंकि यहीं से हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड निकाल ली है। अब आपने सिंपली क्या करना है, चूंकि हमने अभी क्या कहा कि जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसकी वजह से मिल रही है, इस सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मींस के ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, कंपेयर किया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां से जो जो चीजें कटती हैं उनको काट दो। तो ये बन गया जी एम, भाई साहब एम के साथ कट गए, ये आर वाई जो है तो इस आर के स्क्वायर के साथ कट गए। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म कर दें तो बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो यहां से ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसल आउट होगा तो हमारे पास यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू बच जाएगी अंडर द रूट जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारे पास वैल्यू फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑर्बिट के अंदर किसी भी सैटेलाइट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी लिखना चाहें तो देखें, हमारे पास हम लोगों ने ग्रेविटी के लिए फार्मूला पढ़ा था कि G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसा ही है, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यहां से हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई, मतलब कि जी एम ई की जगह पे हम लोग स्मॉल जी और आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा कि ये, अच्छा ये अंडर रूट जो है इस आर के ऊपर भी है। ठीक हो गया, आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इस आर के ऊपर भी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट स्मॉल जी इंटू आर। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस लिखवाने की जरूरत क्या थी कि ये हमारे पास इन टर्म ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक हो गया, और ये हमारे पास इन टर्म ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। इन टर्म ऑफ ग्रेविटी क्यों लिखवाया, बाद टाइम आप लोगों को ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज गिवन होती हैं। तो फिर अगर आपको जी की वैल्यू गिवन हुई तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है कि यहाँ पे तो जी है ही नहीं, तो हमें जी की वैल्यू क्यों गिवन और हम कैसे ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ये ऑर्बिट है, सॉरी एक ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट ये है, इसका मास m1 है। ठीक हो गया। और एक और सैटेलाइट है जो सेम ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है और इसका जो मास है वो इसके 2 टाइम्स इक्वल है, 2m1। ठीक हो गया, 2m1 इसके 2 टाइम्स इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक हो गया, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो देखिए अगर हम मोमेंटम का कंसेप्ट देखें तो मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। कंसेप्ट लगाएं जरा मोमेंटम वाला, बता सकते हैं ना। अगर आपको ये भी स्पीड गिवन हो ये भी स्पीड गिवन हो तो डेफिनेटली अगर दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर दोनों की सेम स्पीड है पर मोमेंटम तो इसका ज्यादा है।
तो ये ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा और ये स्लो ट्रेवल करेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है कि नहीं होता। हाँ, ऐसा ही है, माइंड में तो यही आता है। बट बच्चों एक बात याद रखें, यहाँ पे आप लोगों ने ये डिफरेंट चीजें अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। सिंपल सी बात होती है, जब भी आपने किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है ना, तो आपने हमेशा उसका फार्मूला देखना होता है। क्या देखना होता है? फार्मूला। क्योंकि वो फार्मूला ही हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड की डिपेंडेंस बता देता है कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड है किसी भी सैटेलाइट की, वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ये हमें ये फार्मूला बता देता है। अब इस फार्मूला में आपको कहीं पे भी स्मॉल एम मतलब मैस ऑफ सैटेलाइट नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ पे नजर आ रहा है ना यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इट्स मीन के आपके पास जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो डिपेंड नहीं करती मैस ऑफ सैटेलाइट के ऊपर। अब ये दोनों जो सैटेलाइट्स हैं, ये दोनों सेम स्पीड के साथ ही ट्रेवल कर रहे होंगे इस ऑर्बिट के अंदर। अब कॉमन सेंस की बात है ना, अगर ये स्लो ट्रेवल कर रहा है, फास्ट ट्रेवल कर रहा है, लेट्स सपोज, तो क्या ये आगे इसको टक्कर नहीं मार देगा, ब्लास्ट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं। बट आपने याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट होती है वो डिपेंड नहीं करती मैस ऑफ सैटेलाइट के ऊपर। स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर। अगर आप सैटेलाइट को जितना दूर लेके जाओगे तो रेडियस बढ़ा रहे हो तो स्पीड कम होती जाएगी, और अगर आप उसको करीब लेते आओगे तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक हो, तो ये हमारे पास था जिसके अंदर हम लोगों ने सैटेलाइट्स को डिस्कस किया और साथ में ऑर्बिट को डिस्कस किया, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड की सैटेलाइट के लिए, और हमने ये भी देखा कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार में रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आगे फर्दर आने वाले जब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं, उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए